तो कभी कभी एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है और ऐसा ही अब भारत के साथ हो रहा है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत की एक ऐसी चूक हो गई है जिससे नेपाल उस मामले में भारत को अंदर ही अंदर खोखला बनाता जा रहा है। और तो और सोचने वाली बात यह है कि भारत की इकोनॉमी से जुड़ी इतनी इम्पोर्टेंट खबर होने के बावजूद भी इसे बहुत कम ही मीडिया हाउसेस ने कवर किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडिबल ऑयल यानी कि खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले तेल की, क्योंकि भारत में एडिबल ऑयल की कंज्यूमेशन 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन आपको शायद ही मालूम होगा कि भारत की एक पॉलिसी का फायदा उठाकर नेपाल भारत में टकाटक इस एडिबल ऑयल की सप्लाई करके पूरे मार्केट को अपने इशारों पर नचा रहा है, जिसका नतीजतन न सिर्फ एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करने वाली भारतीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है, बल्कि रॉ मटेरियल की सप्लाई करने वाले किसानों के पास भी मुंह ताकने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हालांकि इसका एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके जरिए भारत की यह समस्या को दूर कर सकता है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल खबरों को लाते हैं जिस पर बहुत ही कम मीडिया हाउसेस पर चर्चा होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी साप्टा से। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे दक्षिणी एशिया देश आपस में व्यापार को आसान और सस्ता करते हैं। भारत ने पिछले साल सितंबर 2023 में एक बड़ा फैसला लिया, खाना पकाने के तेल जैसे सोयाबीन और पाम तेल पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को, जो कि पहले 27 से 35% था, इसे घटाकर 0 कर दिया। मकसद था नेपाल जैसे पड़ोसियों को व्यापार में मदद करना, लेकिन यह फैसला कुछ ऐसा रहा जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा। दरअसल नेपाल ने इस मौके को लपक लिया। उसने साप्टा के तहत उन देशों से शुल्क मुक्त तेल इंपोर्ट करना शुरू किया जो कंट्रीज लो कास्ट में सप्लाई करते। हालांकि यहाँ तक तो ठीक था कि नेपाल ने शुल्क मुक्त एडिबल ऑयल को अपने देश में इंपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन नेपाल यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने एडिबल ऑयल इंपोर्ट करके इसके साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके भारत में बेचना शुरू कर दिया। और आंकड़े सुनने के बाद तो आप भी कहेंगे कि भारत में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया, क्योंकि रिपोर्ट की माने तो जनवरी से मार्च 2024 में नेपाल से भारत में 60,000 टन एडिबल ऑयल था, लेकिन 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,80,000 टन हो गया। यानी कोई थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि सीधा सीधा 3 गुना एडिबल ऑयल इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई, वह भी नेपाल से। यह तो वही बात हो गई कि आप अपने पड़ोसी को एक रोटी दो और वह आपकी पूरी रसोई ले जाए। नेपाल ने इस शुल्क मुक्त पॉलिसी का ऐसा फायदा उठाया कि भारत के मार्केट नेपाल के तेल से भर गए। हमारे अपने किसान और उद्योग परेशान हो गए, और उनकी परेशानी कोई थोड़ी बहुत नहीं। भारत के लोकल फार्मर्स और एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां किस तरीके से परेशान हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह रिपोर्ट एक निकल कर आ रही है कि नेपाल से सोया तेल का इंपोर्ट बढ़ने के कारण भारत देश लगभग 70% सोया प्लांट की पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नेपाल यह कर कैसे रहा है। नेपाल में तो खाना पकाने का तेल बनाने का कोई भी बड़ा कारखाना नहीं है। यहाँ तक कि नेपाल की अपनी खपत महीने में 35 से 40 लाख टन तेल की है, लेकिन वहाँ उत्पादन ना के बराबर है। फिर इतना तेल भारत को कैसे बेच रहा है? यह सवाल भारतीय उद्योग संगठनों को परेशान करा है। इसीलिए भारतीय उद्योग का कहना है कि नेपाल साप्टा नियमों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि यह तेल नेपाल में बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। असल में नेपाल ने एक चतुर चाल चली है। वो दूसरे देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया या अर्जेंटीना से सस्ता कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, फिर उसे अपने यहाँ थोड़ा प्रोसेस करके यानी रिफाइन करके भारत को साप्टा के तहत शुल्क मुक्त बेच देता है। 2025 के पहले 8 महीनों में नेपाल ने भारत को 2,28,548 टन रिफाइंड सोयाबीन और पाम तेल निर्यात किया, जिसकी कीमत 47.94 अरब। यानी नेपाल ने भारत के बाजार में तेल की बांड ला दी। और यह तेल कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, जरा इसे भी सुनिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली और यहाँ तक कि दक्षिणी के राज्यों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक नेपाल का तेल पहुँचा या जा रहा है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने दोस्त को एक गिलास पानी दो और वह आपके पूरे फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ले जाए। नेपाल का यह खेल इतना चालाकी भरा है कि भारतीय उद्योग वाले हैरान हैं।
कुछ लोग तो कहते हैं कि भारतीय इंपोर्ट भी नेपाल के व्यापारियों को मीडियम बनाकर शुल्क बचाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं भारत के नुकसान की। नेपाल से आने वाला यह सस्ता तेल हमारे बाजार में 10 से 15% कम कीमत पर बिक रहा है। इससे हमारे सोयाबीन किसान, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के बहुत परेशान। उनकी फसल की कीमत गिर रही है और खरीदार नहीं मिल रहे, क्योंकि हालात इतने खराब है कि भारत में 70% सोयाबीन रिफाइंड कारखाने बंद हो चुके हैं। इससे भारत को भारी राजस्व नुकसान भी हो रहा है। अगर सामान्य आयात शुल्क लगता तो सरकार को अरबों रुपए टैक्स मिलता, लेकिन साप्ताह की वजह से यह पैसा जा रहा है नेपाल के व्यापारियों की जेब में। भारतीय सोल एक्स ट्रैक्टर एसोसिएशन का कहना है कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो लाखों किसानों और उद्योग कर्मचारियों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि यह तो हो गई समस्या की बात कि किस तरीके से भारत के उद्योगपतियों को मिलने वाला पैसा नेपाल की जेब में जा रहा है। अब सवाल यह है कि भारत इस तेल के खेल को कैसे रोके। तो इसके लिए आपको बता दें कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिसमें से पहले और सबसे जरूरी कदम यह है कि मंथली इंपोर्ट कोटा लागू करे, यानी कि नेपाल से आने वाले तेल की मात्रा को सीमित करे। जैसे हर महीने सिर्फ 10,000 टन एडिबल ऑयल की आए, ताकि हमारे बाजार पर दबाव कम हो। आयात को NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जैसे सरकारी एजेंसियों के जरिए कंट्रोल करे, ताकि प्राइवेट बिजनेसमैन मनमानी ना करे। और साथ ही सरकार को जांच करनी चाहिए कि नेपाल सेप्टा नियमों का सही पालन कर रहा है या नहीं। अगर कोई चालबाजी हो रही है तो उसे रोके। हालांकि इन सब मुद्दों को सुलझाने के लिए सोलवेट एक्स ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा नरेंद्र मोदी से इस बात की अपील की जा चुकी है और सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब समय है कि भारत सम्राट और सख्त कदम उठाए। हमारे किसान, हमारे उद्योग और हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि हम जब भी खरीदे मेड इन इंडिया टैग वाले एडिबल ऑयल की बोतलें खरीदने की कोशिश करें, ताकि हमें अपने देश के किसान और उद्योगों को बचा सके। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।